अब आपको बार बार में बोल रहे हैं कि स्टार्ट कीजिए पढ़ेगा, क्या करिएगा है? ये देखिए स्टार्ट कर दिए हैं। पहले समझ में ना आए गिनती कैसे निकल जाता है, का छोटी गिनती अभी बोलेगा बोले तो करेगी 1 2 3 सोच सोच के। ध्यान दीजिए, आराम से सुनिएगा, ठीक है? अभी हम अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं। जस्ट अभी बताया कि 3 से 4 टॉपिक हम लोग पढ़ लिए। पहला क्या पढ़े? प्राकृतिक संख्या। दिमाग में घूमा प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? हमको दिमाग में घुमाना है, समझ गए? उड़ाना रहता तो कब उड़ा देते। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या ही पढ़ना था 6 क्लास में। कौन क्लास में? आपके पीछे क्लास में। आपके अब ऐसी बोला जाता है, जब 8 क्लास पे जाइएगा तो ऐसे बोलेंगे। आपको ये चीज पढ़ना था 7 क्लास में, तो पढ़िएगा ध्यान से, तभी नहीं याद आएगा कि पढ़ना था कहाँ हमको 6 में। कहाँ पढ़ना था? कहाँ? 7 में। पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या हम लोग जान गए। आप लोग तो थोड़ा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। तेज बच्चा है वो हो, बिना तेज बच्चा है सुनिएगा। क्या हम प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? आराम से सुनिए क्वेश्चन। क्या हम प्राकृतिक संख्या को, ध्यान से सुनिएगा, प्राकृतिक संख्या को, आराम से, प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं? शून्य लगा देंगे स्टार्ट में। लगाएंगे तब ना, लेकिन लगाना फगाना कुछ नहीं है, आराम से। अच्छा बताइए, पूर्ण संख्या में इसका संख्या आता है ना? आराम से मेरा बात सुनिएगा। जैसे अगर 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, अब बोल दे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत, राइट? तो अगर हम बोले कि प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं, तो अच्छा बताइए, प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कह सकते हैं या पूर्ण संख्या को प्राकृत संख्या कह सकते हैं? दो क्यों आ रही है? पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कहिएगा नहीं। क्यों? क्यों? क्योंकि इसमें 0, बात को मेरा सुनिएगा ध्यान से। पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या को प्राकृतिक संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या, क्योंकि प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या में देखिए गिनती है ना जी, हम लिख सकते हैं 0 और फिर कौन चीज, यानी प्राकृत संख्या इसमें शामिल है। प्राकृत संख्या इसमें शामिल है ना पूर्ण में। तो क्या प्राकृत संख्या को पूर्ण के रूप में जाना जाता है? तो बोलेंगे हाँ जाना जाता है। लेकिन पूर्ण को क्या प्राकृत के रूप में जाना जाता है? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें 0 चाहिए, तो 0 है? 0 नहीं ना है। अगला सवाल, अगला आप लोग जानते होंगे पूर्णांक। पूर्णांक जानते हैं? है? क्या प्राकृत संख्या को पूर्णांक बोल सकते हैं? प्राकृत जो संख्या है पूर्णांक होगा। अच्छा, पूर्णांक में प्राकृत संख्या उपस्थित रहता है? पूर्णांक में प्राकृत संख्या रहते हैं? नहीं रहते हैं। अभी जस्ट बताए थे 0 1 2 3 4, अभी इधर बोले थे -1 -2 -3। तो देखिए, तो ध्यान से, गिनती की संख्या है किसमें? पूर्णांक में। यानी पूर्णांक को हम प्राकृत संख्या कह सकते हैं, लेकिन प्राकृत को हम पूर्णांक नहीं। जैसी प्राकृत को हम पूर्णांक कहेंगे तो हमको ये सब चाहिए, है प्राकृत संख्या में नहीं ना है। मेरा बात समझ में आ रहा है? आ रहा जी? अगर हम बोले कि पूर्णांक जो है सब प्राकृत संख्या है, ये बात सत्य है, लेकिन बोले कि प्राकृत संख्या पूर्णांक है, तो ये बात गलत हो जाएगा।
पूर्णांक संख्या में प्राकृत संख्या रहता है, लेकिन प्राकृत संख्या में पूर्णांक संख्या नहीं रहता है। पूर्णांक संख्या में पूर्ण संख्या रहता है, रहता है। कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन, ये ध्यान से सुनो। पूर्णांक प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या रहता है नहीं, लेकिन इधर से बोलेंगे कि पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या रहते हैं, तो मतलब इधर से चलिएगा तो सही है, लेकिन इधर से चलिएगा तो अब बोलेंगे कि पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या पूर्णांक में रहता है, तो है पूर्ण संख्या पूर्णांक में रहता है, लेकिन बोले कि पूर्णांक जो है से पूर्ण में रहेगा, पूर्णांक जो है से पूर्ण संख्या में है, कह सकते हैं नहीं, क्योंकि ऋणात्मक इसमें नहीं होता है, होता है ऋणात्मक। प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में रहते हैं, यानी पूर्ण संख्या में प्राकृत संख्या रहते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या में पूर्ण संख्या रहते हैं, और गिनती की संख्या में पूर्ण संख्या रहता है। पूर्ण संख्या होने के लिए 0 चाहिए ना, गिनती की संख्या में 0 है नहीं ना, नहीं होगा, नहीं होगा। है कंफ्यूजन करने वाला, लेकिन सोच के इसका जवाब दीजिएगा, ताकि प सब में है। जिसको समझ में आ गया, अरे हम बोल रहे हैं कि पूर्ण संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, क्या प्राकृतिक इसमें पूर्ण में है? तो हाँ है। पूर्ण प्राकृतिक है नहीं है, क्यों? क्यों 0 नहीं है, यही बात। अगर बोल दे जो आपको पूर्णांक पूर्ण है, पूर्णांक पूर्ण में है, ऋणात्मक इधर है, होगा नहीं, लेकिन पूर्ण पूर्णांक हो जाएगा बाहर, दोनों में नहीं है, लोगों में मतलब पूर्णांक जो है से पूर्ण नहीं हो सकता है, पूर्णांक जो है से पूर्ण होगा। अच्छा, पूरा पूर्ण संख्या इसमें है कि ना? पूरा के पूरा पूर्ण संख्या इसमें है पूर्ण, लेकिन पूर्णांक इसमें है नहीं ना। आ रही बात समझ में? कैसे पकड़ना है से? फिर से पूर्ण जो है से प्राकृतिक हो सकता है नहीं, प्राकृतिक संख्या को पूर्ण संख्या बोल देंगे, अब पूर्ण को पूर्णांक बोल देंगे नहीं ना। अब थोड़ा कुछ समझ में आया, बाकी आगे समझ में आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ तक ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए, इसको छोड़िए, ठीक है। आगे ध्यान दीजिए, यहाँ पर थोड़ा माइनस प्लस के बात है, क्या है? यहाँ पर बोल रहा है कि पूर्णांक का निरपेक्ष मान, क्या बाबू? जैसे आपको ध्यान दीजिएगा, आपका कोई संख्या माइनस में है, क्या चीज में है? 3 को हम लिए संख्या, क्या लिए? अब बोलेंगे कि पूर्णांक है। देखिए, पूर्णांक कहने का मतलब कि कोई भी संख्या माइनस में होगा तब भी पूर्णांक, 0 होगा तब भी पूर्णांक, और प्लस होगा। मेरा बात समझ में आ रहा? अब अच्छे, इसी को हम बोले +2 +5 और फिर बोले +100, ये बोल सकते हैं। नहीं लगाइएगा तो चलेगा, दौड़ेगा, उड़ेगा, ठीक है। बताइए, इस अब हम बोलेंगे कि 2 एक पूर्णांक संख्या, कैसा संख्या है? 2 का पूर्णांक 2 है, इस 2 का निरपेक्ष मान निकालना है, तो निरपेक्ष मान निकालने के लिए मोड लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 2 को ऐसे डंडा खींचेंगे और इसका हम किस में रख देंगे? किस में रख देंगे? ये दोनों लाइन के बीच में रख देते हैं, और ये दोनों लाइन को हम लोग ऐसे मोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रोड नहीं, मोड। क्या समझ में आ रहा है राहुल? ये लाइन ऐसे खींच रहे हैं, खींचते हैं ना सबको,
अब इस संख्या को निकाल रहे हैं तो इसका कितना होगा, -2 लिख देंगे। लेकिन ये मोड से जैसी बाहर आता है इसका प्लस में चार्ज हो जाता है। क्या चीज हो जाता है, वैल्यू। तो यही आपका निरपेक्ष मान है। क्या मान है, निरपेक्ष मान। कुछ बात मेरा समझ में आया। जैसे 5 का अगर निकालना होगा तो -5 का मोड लगा देंगे तो इसका कितना वैल्यू आ जाएगा, कितना। अगर बात करें 100 का तो माइनस में 100 है तो फिर हम मोड लगा देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा। यानी मोड से ही बाहर निकलता है तो जो माइनस में वो क्या चीज हो जाता है। मेरा बात समझ में आ रहा है, ये जरूरी है, ये जरूरी है। अब जो प्लस में है जैसे +2 अभी मोड लगा दिए तो ये बाबू प्लस में रह जाता है, माइनस पे। ये मत सोचना कि माइनस में है तो प्लस ले, अभी माइनस प्लस में है तो जो प्लस में है वो क्या चीज में रह जाएगा, प्लस में। जैसे प्लस में 5 है तो इसका मोड संख्या कितना होगा, निरपेक्ष मान कितना होगा। अगर 100 आपका प्लस में है, क्या चीज में है बाबू, 100 अगर प्लस में है तो इधर निरपेक्ष मान 100 का क्या होगा, 100। निरपेक्ष मान यही कहलाता है। तो ध्यान से देखिएगा, किसी पूर्णांकों का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान कहने का मतलब उसके साथ कोई चीज निगेटिव नहीं होना चाहिए। कैसा नहीं होना चाहिए, और निगेटिव हटाने के लिए क्या लाते हैं, मोड। क्या लाते हैं, मोड। लिख बनाते कैसे हैं, तो इस तरीका से 2 खंबा खींचते हैं। क्या खींचते हैं, और इसमें अगर कोई भी चिन्ह के माइनस के साथ संख्या है तो ये आपका डायरेक्टली क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, मोड का वैल्यू समझ में आया। आया मोड का वैल्यू समझ में नहीं। अब आइए थोड़ा सा पूर्णांक के हम जोड़ देखेंगे। क्या चीज, जोड़। पूर्णांकों के जोड़ और घटाव, पूर्णांकों के जोड़ और घटाव। देखिए इसी पूर्णांक का हम पहला हम बताते हैं घटाव। इंग्लिश में इसको बोलते हैं सब, TRACT, सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन क्या बोलते हैं इसको। और एक इसी का दूसरा बात बोले तो घट, इसको जोड़ है, जोड़ के बोलते हैं ऐड। इसको बोल देते हैं एडिशन। क्या बोलते हैं, लगा देते हैं, मीनिंग है, कोई दिक्कत नहीं। उसका छोटा रूप लिखते हैं ऐड। क्या लिख देते हैं, ऐड। आई बात समझ में, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा दीदी, खास करके आप, ए दीदी और आप, प्रिंस और क्या नाम है, गोल्डन, ध्यान से सुनिए। भीम अति बोडमास ना हो तो यहाँ ध्यान दिया। देखिए घटाव बता रहे हैं किसका, पूर्णांक के। आप लोग बहुत अच्छा से जानते हैं कि घटाना जब भी रहता है तो बड़ा में से, घटाव में हम लोग एक बात हमेशा याद रखते हैं कि बड़ा से छोटा को घटाया जाता, ऑलवेज, हमेशा। अगर बात बोले पहला कि 4 में से आपको 2 घटाना है तो कितना बचेगा, बहुत इजी है। क्या बताइए, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका, मान लीजिए ए है, ए क्या बोले, बी में आइए। ये 4 जो है आपका पूर्णांक है, पूर्णांक, और -2 जो है आपका पूर्णांक है। दोनों के दोनों संख्या पूर्णांक है। अच्छा मान लीजिए कि 4 में से 0 घटाए तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, अरे वाह, कितना बचेगा। किसी संख्या में से 0 घटाएंगे तो बड़ी वाली संख्या बचती है। कौन वाली, 0 बड़ा की 1 अति 4। -4 रुक जाइए, वहां जा रहे हैं जहां आप सोच रहे हो वहां जा रहे हैं, ठीक है। आप हमको सिर्फ बताने दीजिए, ये दोनों में कौन बड़ा, कौन बड़ा, जो पी के खड़ा, समझ रहे, कौन बड़ा, 4 बड़ा। तो यहाँ पर क्या लिखाएगा,
अगर बोल दे कि 0 में से 4 घटाइए, किसको घटाइए? तो ये 0 बड़ा कि 4 बड़ा? लेकिन यहाँ पर पासा पलट जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस बड़ा वाला का चिन्ह क्या चिन्ह में है, तो यहाँ कौन सी लगेगा? समझ में आ रहा भाई? इजी समझ में आ रहा है? अभी और आएगा। अगर हम बात करें डी में, देखिए ये 14 है और ये 20 है, दोनों है। 14 में से 20 घटाएंगे तो क्या बचेगा? है दीदी, उतना हमको सोचना नहीं है। 14 में से कब 20 घटेगा रे? अरे कौन घटा दे रहा है? माइनस में पहले ये बताओ, 14 में से तुम 20 घटाओगे कैसे? माइनस में घटा 14 गो रुपया है और 20 गो तुमको देना है, कैसे दोगे? वो कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, वो नियम गया। गया। हमेशा याद रखना कि बड़ा में से क्या घटाते हैं? ये दोनों में बड़ा कौन है? 20। और 20 में से 14 घटाएंगे तो क्या बचेगा? आराम से माइनस पर जाना है, इनके समझे दो ना रे। 20 में से 14 घटा है तो कितना बचा? लेकिन एक बात बताइए, 20 बड़ा कि 14 बड़ा? 20 का चिन्ह, 20 के पहले कौन सा चिन्ह है? 14 बड़ा। तो यहाँ कौन सी लग जाएगा? मेरा बात समझ में आ रहा है? एक और क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा हाई लेवल के वीआईपी क्वेश्चन है, वीआईपी। ठीक है, आपके पास 2 गो अंक देल है, कै गो अंक? 2 गो अंक। बोल देगा ना कि भैया ये आपका 2 है माइनस में, अभी आपका 3 है माइनस में, अभी दोनों को घटाइए। यानी आपका क्वेश्चन क्या है कि -2 और -3 को क्या करना है? ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो -2, अब हमको घटाना है तो बीच में कौन सी के चिन्ह? माइनस। अब हमको किसको घटाना है? तो -3 को, -3 को किसको घटाना है? मेरा बात समझ में आ रहा है? ये -2 है और ये माइनस हमको घटाना है किसको? -2 में से -3 को घटाना है। अब बताइए, यहाँ पर एक और थोड़ा सा साइड में आइए, थोड़ा सा इसको बताने से पहले एक बात याद करवा देते हैं। इधर ध्यान दीजिएगा मेरा बात। देखिए, एक जात के साथ अगर गुना होता है तो प्लस रहता है, क्या चीज रहता है? अब मतलब दोनों जात सेम है, बीच में कौन सी है? गुना। कौन सी का चिन्ह? अभी गुना होगा। रुक जाइए। और दोनों प्लस, अगर एक जात दोनों रहेगा तो तब भी क्या हो जाता है? प्लस। मेरा बात को ध्यान से सुनिएगा। अब अगर एगो माइनस और एक साथ गुना हो रहा है एगो प्लस, तो क्या कर देगा? अगर एगो प्लस और गुना हो रहा है एगो माइनस तो क्या कर देगा? मेरा बात समझ में आ रहा है? दोनों अगर सेम रहेगा तो प्लस, दोनों सेम रहेगा तो चाहे वो माइनस हो या दोनों कौन सी है? माइनस। अरे यहाँ दोनों कौन सी है? हर कंडीशन में क्या होगा? चिन्ह। नहीं समझ में आया? नहीं आया? हम बताए होंगे कभी आप लोग को कि कोष्ट लगाते हैं, कोमा अति ब्रैकेट लगाते हैं कोष्ट, तो इसके जगह पर कोई चिन्ह नहीं रहता तो गुना के चिन्ह बताए थे। जैसे ध्यान दीजिए, ये 2 है और इधर 3 है, तो दोनों के बीच में आपको कुछ दिख नहीं रहा है? कुछ दिख रहा है? जोड़ना है, घटाना है, क्या करना है? गुना करना है, भागा करना है, दिख रहा है? नहीं। जैसी ब्रैकेट आता है, क्या आता है? ब्रैकेट। तो ये 2 और ये कुछ नहीं है इधर पर, तो ब्रैकेट हटेगा तो क्या चीज आ जाएगा? क्या चीज आता है? याद रखे पड़ेगा, ब्रैकेट के बगल में कुछ नहीं रहता है, आगे पीछे कुछ नहीं है, तो क्या चीज का चिन्ह है? क्या चीज का चिन्ह रहता है? देखिए यहाँ पर गुना का चिन्ह है, क्या चीज का चिन्ह है? मानिए गुना का चिन्ह, ई माइनस, दोनों माइनस है और दोनों माइनस गुना होकर क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? देखो समझ में ना भाई?
-2। अभी माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 3। ये प्लस कैसे हुआ? अभी जस्ट सिखाए हैं कि माइनस माइनस दोनों गुना में रहेगा तो कौन हो जाएगा? यहाँ पर भी माइनस माइनस दोनों दिख गया तो कौन हो गया? अब बताइए एक में बड़ा कौन है? हम बड़ा कि आप? आप रिप्लाई आ रहा है आप। हम 3 हैं। 3 बड़ा और -2। तो बताइए 3 में से 2 घटाना है। क्या करना है यहाँ पर? 3 में से 2। हालांकि ये अब ऐसे है, प्लस में 3 और माइनस में ऐसे है। अब ये कैसे है? क्योंकि प्लस वाला पहले, माइनस वाला बाद में। बता रहा इसको घटाएंगे तो माइनस पे कि प्लस में 1 कौची में? मतलब 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। कितना बचेगा? 1। अब बताओ यहाँ पर माइनस होते कि प्लस? क्यों? क्योंकि बड़ा वाला का चिन्ह कौची में है? क्या चीज में है? यहाँ तक मेरा बात समझ में आया? अभी और समझाएंगे, उतारिए इतना। मीनिंग हमें याद रहता तो यही कही रहते धैर्य पूर्वक। पेशेंस की हिंदी सब्र रखो। ठीक है, आई बात समझ में? सब्र रखो। क्या समझ? पेशेंस के साथ समझिए। धैर्य रखो, समझिए। एकदम पूरा आराम से। आइए, पेशेंट ना पेशेंट। एक बात बोले, मत बोलिए। विलोम शब्द जानते हैं? उल्टा सब जानते हैं। विलोम आराम से खाली हुआ कीजिए, ठीक ना? एक और बात यहाँ पर नोट कीजिएगा। सॉरी, थैंक यू बड़ो। चालू है फिर भी बहुत। देखिए ध्यान से, आराम से सुनिए। योग के मतलब तो जानते ही होंगे। कोष्ट में बोले तो चोर। योग का प्रतिलोम, योग का प्रतिलोम, लोग लिखे ना। योग का प्रतिलोम, ठीक ना? प्रतिलोम रूप उल्टा आएगा समझ में? घटाव होता है, बोले तो अंतर होता है। अंतर बोले तो माइनस होता। कुछ समझ में आया? जोड़ का उल्टा, घटाव का उल्टा। क्लियर? अब एक बात और बताइए ध्यान से, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है? अपना कॉपी में। इतना गहराई तक अधिकतर टीचर बताते ही हैं, हम भी बता देते हैं, ठीक है? ये सब बताता है, हम भी बता दे रहे हैं, ठीक ना? ध्यान दीजिए, एक बात नहीं छोड़ना है, सबको रगड़ के दिमाग में रखना। योग का अंतर प्रतिलोम क्या होता है? अंतर। अंतर मतलब घटाव। क्या होता है? योग के मतलब जोड़। अच्छा एक बात बताइए, एगो आपका प्लस में है, ठीक? और एक क्यूचन है बाबू, क्या चाहिए? क्यूचन। और एक आपका माइनस में 5 है, ठीक है? माइनस में 5 दिए तो प्लस में। हमारी बात यह सुनिएगा थोड़ा आराम से, पेशेंस के साथ, फिर टेंशन नहीं लेना है। एक संख्या प्लस में है, कॉन्सेप्ट समझिएगा क्या? ये छोटे को चीज मत देखिए, क्या समझिए? एक संख्या आपका प्लस में है और एक आपका क्या चीज है? माइनस में। बोलेगा कि ध्यान दीजिए, 4 में से -5 को घटाए। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को समझे। 4 में से -5 को घटाए, तो इसको अगर सॉल्व करना होगा तो 4 में से किसको घटाना है? माइनस किसको? अब फिर वही बात, माइनस माइनस। इसके बीच में कोई संख्या है? जब संख्या नहीं है तो चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? बदल। चिन्ह नहीं यहाँ पर बदलेगा जी, माइनस माइनस, यानी 4 प्लस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? और 4 और 5 का कितना अंतर?
9 हो जाएगा। उसका एग्जांपल है प्रतिलोम का। इसका एग्जाम्पल नहीं है, हम नोट लिखवाए। यानी 4 और -5 को जब हम घटाएंगे तो आंसर हमको कितना आएगा भैया? बीच में कोटी का चिन्ह है। अभी अच्छा ये बताइए, ध्यान दीजिए, 4 को हमको बोला -5 में से 4 में से -5 को क्या कहा? घटाने के लिए। क्या कहा? घटाने के लिए। तो 4 में से -5 को घटाना है तो बीच में कौन सी होगा? माइनस। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और दोनों जुटेगा तो कितना हो जाएगा? यानी हम 4 में से -5 को घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा? कितना आएगा? आ रही बात समझ में? अगर इसी में और बोल दे कि -12 में से, ध्यान दीजिए, -12 में से ध्यान से सुनिएगा, 30 को घटाए, ऐसा आपको क्वेश्चन रहेगा। कैसे रहेगा? अब बताइए, इसको सॉल्व जब करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -12 में से किसको घटाना है? किसको घटाना है? +20 को। किसको? अब एक बात बताओ ध्यान से सुन के बाबू, कि -12 में से, अभी हम तो ब्रैकेट नहीं लगा, तो ब्रैकेट लगाए या ना लगाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर लगाना ही चाहते हैं तो 20 लगा दिए। अब बताओ भाई, -12 इसको हल करेंगे तो माइनस प्लस क्या होता है? अभी जस्ट बताएं, माइनस प्लस क्या होता है? जैसे 2 गो जात मिलेगा तो कौची बन जाएगा? क्योंकि निचला, माइनस निचला जात है तो इसका वैल्यू ज्यादा है। आया समझ में? नीच जात का वैल्यू याद है ना? अरे अब बताइए, अभी देखिए एजा पर हम लोग से ज्यादा किन लोग का वैल्यू? इन लोग हम लोग से थोड़ा सा भी ज्यादा मेहनत करेंगे तुरंत हम जॉब सरकारी, लेकिन जितने छूट मिलल है उतने ना पढ़ती है। जितना छूट मिलल है सरकार छूट दिले, यानी कि सपोज डेट, कहने का मतलब मेरा छूट क्या होता है, जैसे आपका इन लोग से, आपका मान लीजिए कि 45 नंबर आया, 50 नंबर में आपका कितना नंबर आया? 45 नंबर। इन लोग का 35 नंबर भी आ जाएगा ना तो आपका नौकरी नहीं होगा, इनका हो जाएगा। ये छूट है। आई बात मेरा बात समझ में? आपको नहीं उठाएगा क्या? जात के बात है भाई, जात तो सरकारें चला रहा है तो बोलता है कि अपने में लड़ रहा है। जात तो वो चला रहा है सरकार। हम लोग का ऐसा कोई का नौकरी नहीं होगा, इन लोग का हो जाएगा 35 नंबर पर। और हम लोग कितने 45 नंबर ला दीजिए, नहीं होगा, क्योंकि इन लोग का 10 नंबर छूट है। क्या है? 15 नंबर कम है। 15 नंबर कम है, हुआ है। मानिए कि 10 नंबर 11 नंबर छूट कहा जाए तो कौन चुनाएगा? ई की आप चुनाइएगा कि लोग चुनाएंगे? इनमें कौन चुनाएगा? इन्हें। अगर हम बोले, मान लो सपोज है, ठीक है, 10 नंबर के अंतर चल रहा है और है 11 नंबर का छूट। कितना नंबर का? 11 नंबर तक छूट है। 50 ना बोले यार, अरे पूरा एग्जाम हुआ 50 नंबर की, 46 तो कर दीजिए, जिसमें हम लोग का आया कितना नंबर? पहले गलती था। तुम्हारा हम समझ जाते हैं बात को, समझ गए? तो 50 नंबर का था, हमारा 45 आया, इन लोग का कितना आया? 35। 11 नंबर का छूट है। कितना नंबर का इन लोग का छूट है? तो इन लोग का सिलेक्शन होगा, हमारा सिलेक्शन ना ही कहीं नहीं होगा, दोनों बराबर का मौखिक होगा। समझ गए? ताकि आइए इधर देखते हैं। अब यहाँ माइनस, यहाँ कुछ प्लस, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? -20। अब बताओ तो आराम से, दोनों जात है के दोनों माइनसे में है, तो दोनों माइनसे में है तो यहाँ पर दोनों जुटेगा। क्या होगा? 20 और 12 कितना होता है? 32। और दोनों में माइनस है तो एक लगा देंगे। क्या चीज? आई होप कि घटाव ये सब आप लोग को समझ में।
माइनस प्लस दोनों एक जात एक के साथ में जुटेगा भाई। कनक जब कॉन्सेप्ट आप लगा दे रहा है रे यहाँ भैया बोलो ये वाला रे वो कौन है वो कभी उस सौरभ का डाउट खत्म कर लीजिए, शांत रहिए, ठीक है। ये सौरभ बाबू ये -2 है, ठीक है, ठीक है ना। और इधर एगो +4 है, ठीक है। ये माइनस और प्लस के बीच में कोई संख्या है तो गुना कैसे आप देख ले रहे हैं? गुना कब देखना है? देखिए कब देखना है, ये माइनस और ये माइनस। आराम से हमको समझाने दीजिए। ये दोनों माइनस के बीच में कोई संख्या है दीदी? नहीं ना। जब संख्या नहीं है तो यहाँ चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। चिन्ह क्या होगा? माइनस माइनस क्या होता है? ये जल्दी बोल रहा कि 12 पढ़ाइए। नहीं पढ़ाएंगे ना, समस्या तो सब में आएगा। माइनस माइनस क्या होता है? तो यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? क्योंकि दोनों के बीच में कोई संख्या है, और जब कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर कौन चीज है? गुना। क्या चीज है? यही बीच में गुना है, यही वाला। गुना नहीं रहेगा फिर नहीं जुड़ेगा। गुना रहबे करेगा। ये गुना के चिन्ह यहाँ पर है ही है, दिख नहीं रहा लेकिन माना जाता है कि मैथ में है ही है। आप अलग दिमाग मत लगा दीजिए, समझ गए? जो हम हाँ, लेकिन ये बार बार बोल रहे हैं कोई ऐसे रहेगा ई माइनस तो प्लस में ध्यान दिया। ये वाला 2 है प्लस में और 4 जो सबका क्या चिन्ह है? माइनस में। तो 2 और 4 ये बताइए तो क्या यहाँ पर गुना के चिन्ह कहीं दिख रहा है बीच में? नहीं ना। बड़ी समझ में आवे जावा, अच्छा बात है, समझ में आ जावा, लेकिन बना के भी लागे ना होते, ठीक ना है। आइए एक हम फ्यूचर इधर अब बताते हैं, मतलब कहाँ गुना दिखाई दे रहा है कहाँ पर भी। अब देखिए 2 पूर्णांकों का जोड़ना होगा तो कैसे जोड़िएगा? देखिए अगर बात करें तो मान लीजिए, ध्यान दीजिए, ये 2 और एक ही है, ये 2 और 4 को जोड़ना है। क्या करना है? 2 और 4 को, तो 2 + 4 करेंगे, 2 4 कितना होता है? नहीं होगा 6। आप ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन हम बोलेंगे कि -2 और 4, ये 2 संख्या को जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है? अब इसको बताइए कितना आंसर होगा। तो इसका जब हम देखेंगे तो -2 और 4 इसको जोड़ना है। तो जोड़ कहने का मतलब कि -2 और 4 को क्या करना है? जोड़ना। तो जोड़ना है तो बीच में क्या चीज का चिन्ह आएगा? प्लस। जोड़ आया ना है? अब बताइए ये दोनों में कौन बड़ा? 4। 4 में से -2 करना है, क्योंकि 2 माइनस में चला गया, कौन सी में है? और 4 आपका क्या चिन्ह है? प्लस में। तो 2 में से 4 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। लेकिन यहाँ तय करेगा कि चिन्ह प्लस होगा कि ध्यान देना ये भी है कि 2 चिन्ह रहेगा तो चिन्ह पर भी ध्यान देना। तो बताओ बाबू, प्लस आपका प्लस में सबसे बड़ा वाला है, और बड़ा वाला का चिन्ह हम बोले हैं कि यहाँ पर रहेगा। और आप प्लस लिखना है और नहीं लिखना ही जरूरी नहीं है। प्लस लिखबो कीजिएगा तैयो ठीक, नहीं लिखिएगा तब भी ठीक। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अच्छा एक बात और बताइए, थोड़ा सा ये लिख लिए नहीं ना? लिखिए। अच्छा इसको एक बात बताइए, निरपेक्ष मान के साथ अगर इसको जोड़ना होगा तो कैसे जोड़िएगा, या घटाना होगा तो कैसे घटाइएगा? निरपेक्ष मान के साथ। अगर मान लीजिए कि इसको हमको निरपेक्ष मान के साथ घटाना है, क्या करना है? तो निरपेक्ष मान के साथ घटाना होगा तो इसको हम क्या करेंगे? हम बोल रहे हैं घटाएं, कि क्या करना है इसको? पहले
घटाएं, ठीक ना, निरपेक्ष मान के साथ। तो -2 और क्या लगाएंगे, मोड। फिर बीच में क्या, फिर इसके साथ भी क्या लगाएंगे। अब बताओ -2 तो रहेगा ही, -3, लेकिन बीच में दोनों पे क्या लगेगा, क्योंकि घटा रहे हैं, क्योंकि अब देखिए मोड से बाहर आता है तो 2, अभी माइनस तो रहेगा ही, इन मोड से बाहर आएगा तो कितना, 3। आप बताइए 3 में से 2 घटाएंगे, यहाँ घटाओ का चिन्ह है, तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना, 1। लेकिन यहाँ माइनस होगा कि प्लस, क्या होगा, माइनस, क्योंकि बड़ा वाला क्या चिन्ह है। आई बात समझ में। इसी संख्या को जोड़ना होगा तब, इसी संख्या को जोड़ना होगा तब आंसर क्या होगा। यानी फिर देखिए यहाँ पर हम जोड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर इसको जोड़ेंगे तो -2 मोड लगा दिए, प्लस -3 मोड लगा दिए। अब बताइए ये तो 2 बाहर, अब ये 3 बाहर, बताइए इसको बीच में तो जोड़ेगा रहेगा, और 2 और 3 कितना, 5। एक बात बताइए, ये जो 5 आया और यहाँ -1 आया, किसके कारण इतना फर्क पड़ रहा है, किसके कारण, मोड के कारण। किसके कारण, यहाँ मोड अगर लगाए तो -1 आया, यहाँ मोड अगर मोड लगाए तो इसी संख्या का रिजल्ट प्लस में क्या आ गया, जोड़े तो 5 आ गया। तो मोड वाला बात समझ में आ रहा है। आई होप कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। एक चीज और सिखाना है, वो कल सिखाएंगे, ठीक ना। आज के लिए इतना ही क्लास रहने देते हैं। और दीदी आज तक बना के लिया, कहा कि तुम करा ना हाथ साथे, हमारा फिर दिक्कत हो जाएगा। कल पिटवाला पक्का एकदम, कल सारा ऐसा ही क्वेश्चन है, समझ गए, ठीक ना। तो एक्सरसाइज क्यों कितना बना के लाना है, 1, ठीक ना। आज बात समझ में। आज की सेवा इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।